नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंभा गणी, राम राम साहब, सभी को ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज मुद्दा है ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी पे कुछ दिन पहले बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई थी और कुछ देर पहले भी हमें लगा था बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई। मैं और आशीष जी बड़े खुश हुए। हमने वीडियो रिकॉर्ड किया और इससे पहले कि मैं वीडियो अपलोड करती और मैं वीडियो रिलीज़ करती, विदिन 2 सेकंड्स थोड़ा-सा झटके के साथ में एक बड़ा चेंज दे दिया सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ की टीम ने। और फिर हमको वो पूरा चेंज किया हमने और हम अब आपके सामने सीधे लाइव हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। एंड ये हो क्या रहा है सुबह से? यहाँ पर तीसरा सितलवाद जैसे लोगों को 2 हियरिंग मिल जाती है और मरने जीने के फैसले महीनों तक अटके रहते हैं। बट उस पर छोड़िए, सावन का महीना है, सोमवार है, बम बम भोले का दिन है और उसके बाद इस तरीके के जो फैसले आ रहे हैं वो बहुत दुख दे रहे हैं एक्चुअली। जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का जय बम भोले। जैसे कि आपने कहा, सावन का महीना चल रहा है और आज तीसरा पावन सोमवार है, तो हम सब बड़े प्रफुल्लित थे क्योंकि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे फाइनली ज्ञानवापी में स्टार्ट हो गया था। वो बैटल जो इतने टाइम से चल रही है, जब 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट के अंदर राइट टू वर्शिप के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को बम भोले की पूजा करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि और कुछ लोग आके हमें वहां से, हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप से अलग कर चुके, हमारे मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर चुके। ऐसा हिंदू पक्ष का वहां पे कहना था कि भाई हमें यहाँ पे कम से कम पूजा करने की आप परमिशन तो दीजिएगा। और आपको हैरानी होगी जान के कि जब 1991 में ये लगाया गया तो वो चलता रहा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ न्याय प्रणाली बड़े आराम आराम से काम करती है। और 1998 में 7 साल बाद इसके अगेंस्ट में अंजुमन इंतमाजिया मस्जिद ने, अपनी कमेटी ने एक दूसरा इसके अगेंस्ट डाल दिया कि भाई इनको जो है आप परमिशन मत दीजिएगा। और उसके चक्कर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मालूम क्या किया? लोअर कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे ही नहीं पाएगा, ये कहते हुए 22 साल 22 इयर्स के लिए इन प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर दिया। कुड यू बिलीव दैट? 22 साल के लिए, गायत्री जी। और हिंदू पक्ष का कहना क्या था कि ये पहले हमारा मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, अब कम से कम यहां में पूजा तो करने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानवापी परिसर है, वो ज्ञानवापी परिसर गेट नंबर 4 के एकदम नजदीक है। किसके गेट नंबर 4 के? काशी विश्वनाथ धाम के। और सबको पता है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम जो है, बम बम भोले का कितना बड़ा आस्था का केंद्र है, कितना बड़ा ज्योतिर्पीठ है। और वहां पे उसके बिल्कुल साथ में उनका कहना यह है, मुस्लिम पक्ष का, कि जी जब हमने यहाँ मस्जिद बनाई हमारे पूर्वजों ने, तो ये खाली जमीन थी, यहां कुछ था ही नहीं। अगर ये खाली जमीन थी तो ये काशी विश्वनाथ के एकदम दीवार से दीवार जुड़ी हुई, और वहां के गुंबद कहते हैं, वहां के खंबे कहते हैं, वहां की दीवारें कहती हैं कि उनके ऊपर जो मंदिर की नक्काशी है वो कहां से आई, किस मस्जिद के अंदर ही है। तो ये डिस्प्यूट दोनों के अंदर बहुत लंबा टाइम से, गायत्री जी, चला चला आ रहा है। और ये आज की कहानी नहीं है, मैंने बताया 1991 से। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहली बार जो बात डिमांड उठी, वो उठी थी 2019 में, जब ये एक्टिवली बात हुई थी। कहने को डेट्स बहुत सारी हैं, लेकिन उन डेट्स में हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फैक्ट्स और क्रिस्प चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से बता दूंगा आपको कि पहली याद रखिएगा 1991 में पहली बार ये मुद्दा उठा, 2019 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग की गई। अब आप सोच के देखिएगा गायत्री जी, जब भी दो पक्षों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट या डिबेट होता है, एक कहता है कि मेरा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, दूसरा कहता है नहीं, खाली जगह पे मस्जिद बनाई। फिर पहले वाला कहता है इस पे मेरी चीजों के निशान है, दूसरा कहता है नहीं नहीं, ये तो निशान नहीं है। फिर फाइनली इस सारे डिस्प्यूट को खत्म करते हुए 6 मई 2022 को वहां पे वीडियोग्राफी का सर्वे करने की परमिशन दी गई। और वो वीडियोग्राफी के सर्वे में क्या क्या चीजें निकल के आई दीवारों के ऊपर, वो वाजू खाने के अंदर जो शिवलिंग है, जिसको हिंदू पक्ष कहता है शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे झरना है, फाउंटेन है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन सब डिस्प्यूट्स को या तो चलते रहने दिया जाए, अगर उसमें राजनीतिक रोटियां सेकनी हो किसी ने, दोनों की लड़ाइयां करानी हो, दंगे कराने हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है बहुत ही लॉजिकल बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे हो जाना चाहिए। और वो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ऑफ सर्वे जो करेगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे एडवांस्ड और सबसे ज्यादा अनुभवी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो फटाक से आपको ये बता देगी कि किस दीवार
के ऊपर नक्काशी किसकी है, कौन से पत्थर से कब की गई है, कौन से स्ट्रक्चर की उम्र कितनी है, क्या ये तोड़ के बनाया गया है, क्या मस्जिद के ऊपर मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद है, ब्ला 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 ब्ला। क्योंकि राम जन्मभूमि के टाइम पे भी हमने देखा था, विवाद अगर सलटा था तो वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन के बाद, लेकिन वहां पे इतनी बारीक उनको खुदाई करनी पड़ी थी गायत्री जी, जिसकी वजह से 3 साल लग गए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना निर्णय देने में कि हमारी ये ओपिनियन है। और यहां पे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वाराणसी के ये एक ऑर्डर निकाल दिया 21 जुलाई 2023 को, बहुत रिसेंटली बता रहा हूं, अभी गए फ्राइडे को, आज मंडे है, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे यहां कराया जाए। पर हां, ये ध्यान रखी जाए कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो वाजू खाना जिसको बोलते हैं, या जहां पे शिवलिंग या जहां पे पूल या फाउंटेन, वो जो स्ट्रक्चर है उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मई 2022 के तहत सिक्योर रखा गया है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उसको टच नहीं किया जाए, लेकिन आसपास का जितना स्ट्रक्चर उसका है उसको असेस किया जाए वीडियोग्राफी के माध्यम से, मेजरमेंट्स के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से, और इस तरह की ड्रिलिंग करने के माध्यम से, जो लेटेस्ट लेजर गाइडेड ड्रिलिंग है आजकल, जिसमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो, उस प्रीमिसेस को टच ना किया जाए और आप अपना सर्वे कीजिए। बहुत ही वेलकम स्टेप था गायत्री जी ये, क्योंकि आज सुबह 7 बजे एएसआई की 30 मेंबर की टीम वहां पे पहुंच गई इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। 4 टीम्स में उनको डिवाइड कर दिया गया, 4 स्टेट्स के मेंबर्स उसमें डाल दिए गए। कल रात से ही सारी टीमें वहां पहुंच गई थी, पुलिस का, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त था, और गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ धाम से उन्होंने एंट्री लेके, काशी विश्वनाथ धाम से एंट्री लेके उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने वहां पे ज्ञानवापी में 7 बजे सर्वे स्टार्ट कर दिया। सर्वे स्टार्ट होने के टाइम पे ये दिशा निर्देश थे कोर्ट के कि आप 4 पक्षपात, हिंदुओं के, 4 मुस्लिम्स के, इंक्लूडिंग देयर लॉयर्स, उनको साथ लेके अंदर जाएंगे, ताकि बाद में कोई ये ना कहे भी मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे से पूछे बिना नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और हर चीज वीडियोग्राफी की जाएगी। तो गायत्री जी, इसी हिसाब से जब हिंदू पक्ष के 4 लोगों को इनवाइट किया गया वो हाजिर थे, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष के 4 लोगों को इनवाइट किया गया तो वहां पे एक भी व्यक्ति नहीं था। ठीक इसी तरीके से जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और वीडियो फोटोग्राफी को भी मुस्लिम पक्ष ने एतराज किया था। आप सोच के देखिएगा, साच को आंच क्या, जो आदमी सच्चा है वो कहेगा भाई आप एक छोड़ 4 बार सर्वे कराइए, मुझे किस चीज से डर है। लेकिन हां, चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है, डर उसको हो सकता है जिसको पता हो कि डिटेल्ड एनालिसिस से कहीं ना कहीं मेरा झूठ खुल ना जाए, उसको तो डर हो सकता है। वो जो 3 तहखाने बंद कर रखे हैं कई सालों से, उनके अंदर क्या है, क्यों बंद कर रखे हैं, उसका राज बाहर ना आ जाए, वो किसी के डरने की जरूरत हो तो हो सकती है। और इसीलिए जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो इस पूरे केस को मुस्लिम पक्ष की तरफ से देख रही है, उन्होंने बायकॉट का कॉल दिया और एक भी मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति वहां पे उपस्थित नहीं था। लेकिन क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए बावजूद उनकी अनुपस्थिति के स्टिल ये सर्वे ऑन रहा, और अगले 3 घंटे तक ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी डायमेंशंस मेजर कर ली, आसपास के कॉम्प्लेक्स की दीवारों को असेस करना शुरू कर दिया, जो कलाकृतियां बनी हुई थी दीवारों पे उनकी सूची बनानी शुरू कर दी, तहखानों के राज तक पहुंचने वाले ही थे, और खंभों पे क्या क्या नक्काशी है वो हो रही थी। तो इतने में न्यूज आती है, सुप्रीम कोर्ट विल हियर द अर्जेंट हियरिंग टू स्टे द आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड इन द ज्ञानवापी। फिर लोगों को पता चलता है हुआ क्या जी भाई साहब, ये कैसे हो गया। 21 तारीख को जैसे ही ये रूलिंग आई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि सोमवार सुबह 7 बजे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा, उसी रात को ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट को अर्जी की गई, पिटीशन डाली गई अर्जेंट हियरिंग की। गायत्री जी, ध्यान देने की बात यह है, जब लोग यहां कहते हैं कि हिंदुस्तान में सालों साल न्याय ही नहीं मिलता, कोर्ट की डेट ही नहीं मिलती, अगर एक आदमी कोई मुकदमा दायर करता है ना तो उसकी पूरी उम्र निकल जाती है, बेटी की उम्र निकल जाती है, जब पोता जवान हो जाता है तो उसका फैसला आता है। इस तरह के वर्डिक्ट्स चलते हैं कि जनरेशंस में केसेस चलते हैं।
तो ऐसे में फ्राइडे रात को ऑनलाइन अप्लाई किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और हैरानी की बात देखिएगा आप, सैटरडे संडे छुट्टी है और मंडे सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करने बैठ जाता है। वो भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज नहीं, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी अकेले नहीं, 3 मेंबर जजेस की पैनल बैठती है, बेंच बैठता है बराबर। हम लोग तो हैरान हो गए जैसे ही पता चला कि 11 बजे हियरिंग होने वाली है। और गायत्री जी यकीन कीजिएगा, ठीक 11 बजे हियरिंग शुरू हो जाती है और 2-4 मिनट में, आई मीन टू से, हियरिंग में जज साहब क्या पूछते हैं? जज साहब ये पूछते हैं, हाँ जी बताइए आपको क्या दिक्कत है? तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है जी एक बात तो ये है कि यहाँ पे जो डिगिंग विगिंग कर रहे हैं ना ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले, ये इससे हमारा सारा मॉन्यूमेंट जो है वो तोड़ देंगे, सारा हमारा स्ट्रक्चर बिगाड़ देंगे। दूसरा, ये जो आपने कहा था कि आपने स्टे लगाया था मई 2022 में कि कोई भी सर्वे नहीं होगा, ये उसका उल्लंघन है। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट पूछता है हिंदू पक्ष से कि भाई आप बताइए आपका क्या कहना है इसमें। तो उनका ये कहना होता है कि देखिएगा सर, सॉलिसिटर जनरल इसका जवाब देंगे। तो सॉलिसिटर जनरल से वो पूछते हैं कि आप बताइए कि वहां खुदाई का क्या स्टेटस है। 2 बजे तक का हमें समय दीजिए, 2 बजे हम दोबारा बैठेंगे। इतनी प्रायोरिटी पे वो केसेस लिए जा रहे हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल उनको जवाब दे देते हैं कि एक ईंट भी वहां से नहीं हटाई गई है गायत्री जी, किसी तरह की डिगिंग नहीं हुई है, इतनी मॉडर्न टेक्निक यूज की जा रही है कि किसी तरह का हार्म स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचेगा, ये हम एश्योर करते हैं। ठीक 2 मिनट बाद दोबारा न्यूज आ जाती है, 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठेगा। मैं तो हैरान हूं कि अचानक ऐसा फील होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम ही नहीं है। चीफ जस्टिस को इस केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई केस ही नहीं लगता है। अरे भाई सर्वे हो रहा है, इतनी मुश्किल से हो रहा है, और सर्वे से क्या होगा? सच्चाई सामने आएगी ना। सर्वे से किसी का पक्ष तो नहीं रखा जाएगा, सर्वे से सिर्फ ये पता चलेगा कि असल में ये डिस्प्यूट को खत्म किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि दोनों पक्षों के बीच में एक रंजिश पलती रहे और वो रंजिश जनरेशंस बाय जनरेशंस में चलती चली जाए। इससे अच्छा है कि एक बार हो जाए फैसला, पता चल जाए सच क्या है झूठ क्या है, यहाँ पहले टेंपल था या नहीं था, मॉस्क थी या नहीं थी, स्ट्रक्चर्स पे क्या है, गुंबद किस चीज के है, तहखानों में क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब सॉलिसिटर जनरल ये कह देते हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करता है, तो पता चलता है कि जो उनका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ उस वाजू खाना यानी उस फाउंटेन या उस शिवलिंग के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने का था, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो दिया था कि आसपास के बाकी स्ट्रक्चर में आप सर्वे कीजिए, उसको आप मत छेड़िए, उस पर्टिकुलर सिक्योर्ड एरिया को। तो वही हो रहा था। तीसरा, सिर्फ मेजरमेंट और फोटोग्राफी ली जा रही थी, किसी तरह की एक्सकवेशन डिगिंग नहीं हो रही थी, जो कि सॉलिसिटर जनरल ने गारंटी कर दिया। और तीसरा, जब उनसे पूछा गया कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो कहते जी हमारे पास टाइम ही नहीं था, फ्राइडे को ऑर्डर आया, मंडे को ये सब शुरू हो गया। भाई तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का टाइम था, सुप्रीम कोर्ट की डेट तुमने ले ली, लेकिन हाई कोर्ट जाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सुनवाई कहां होनी है। जैसे एक बच्चे को पता होता है ना कि मैंने किस चीज के लिए पापा के पास जाना है, किस चीज के लिए मम्मी के पास जाना है, और कहां पे मेरी सुनवाई होगी, कहां माँ बाप नहीं मानेंगे मुझे पता है, तो पहले ही मेरे को दादी या नानी की गोद में बैठ के कैसे रोना है और कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करना है। एग्जैक्टली वही पूरी स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है कि आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो जाती है, आधी रात को भी लोगों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि कितने बड़े देशभक्त होते हैं हमारे, सबको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूं। और उसके बावजूद बिना किसी कंट्रोवर्सी में आए जब हमारा हाईएस्ट कोर्ट इतनी अर्जेंट हियरिंग दे रहा है, तो डेफिनेटली वो निष्पक्ष होनी चाहिए। और निष्पक्ष होनी चाहिए मतलब खत्म करना चाहिए डिस्प्यूट को, और खत्म करने का एक ही तरीका है, एएसआई को अपना सर्वे करते रहने देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सारी बात सुनने के बाद क्या जजमेंट देता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है देखिए भैया ऐसा है, इनको टाइम नहीं मिला, ये बात तो सच्ची बात है, तो चलिए ठीक है, इनको 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं। 1 हफ्ते का टाइम आपके पास है, 1 हफ्ते के टाइम के अंदर आप हाई कोर्ट के अंदर आप अप्लाई कीजिए। तो हम सबकी धड़कनें रुक जाती हैं, इसका मतलब 1 हफ्ते के लिए प्रोसीडिंग्स सर्वे की रुक गई। लेकिन और फिर उसी
जी। यहाँ पर बताना चाहूंगी, जब ये धड़कनें रुक जाती हैं कि एक हफ्ता तो बहुत है एएसआई के लिए, मैंने और आशीष जी ने अपने सारे व्यूअर्स के लिए हॉट हॉट न्यूज लाने के लिए बट फटाफट बैठ के टक 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 हमने पूरा डिस्कशन किया, सारी चीजें की। और जैसे ही हम डिस्कशन करके वीडियो रिलीज करने वाले थे, तब तक पलटी, इसको मैं पलटी कह रही हूँ, तब तक शॉकिंग न्यूज आती है, द शॉकर। जी आशीष जी। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेकंड लाइन में क्या कहा, एक हफ्ते में आप हाई कोर्ट में अप्लाई कीजिए कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इन द मीन टाइम एक्सकवेशन एएसआई नहीं करेगा, डिगिंग एएसआई नहीं करेगा, लेकिन फोटोग्राफी, मेजरमेंट वो सब चालू रख सकता है। तो यहां पे लगा कि कम से कम एएसआई को अपना काम करने से रोका नहीं जा रहा। वहां भी 30 मेंबर टीम आई है, 4 स्टेट से आई है, लोगों की उम्मीदें जगी हुई हैं। आज तीसरा सोमवार है सावन का और बाबा की घर वापसी होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि लोगों की वापसी तो हमने देखी है, लेकिन यहां अब इस समय हिंदुस्तान का सुनहरा युग चल रहा है जहां पे मंदिरों की घर वापसी होती हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने रामलला की घर वापसी देखी और अब हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा की भी घर वापसी का टाइम आने वाला है। लेकिन अभी हमें मुश्किल से खुश हुए 10 मिनट नहीं हुए थे कि एक नई न्यूज आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिवाइज होके अब ये ऑर्डर हो गया है कि मात्र 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, यानी परसों शाम 5 बजे तक का टाइम है, जिसके अंदर हाई कोर्ट में अपील करना है मुस्लिम पक्ष को इसके अगेंस्ट। और जब तक वो अपील नहीं करते और हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं लेता, तब तक स्टेटस क्यू यानी एज ऑफ नाउ मेंटेन किया जाएगा एंड विद इमीडिएट इफेक्ट एएसआई का सर्वे पॉज या हॉल्ट किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। यहां आके हम ना दिल टूट गया गायत्री जी, इसलिए नहीं कि हम हार गए, इसलिए नहीं कि हमें विश्वास उठ गया जुडिशरी से, बल्कि इसलिए कि जो एक उम्मीद थी कि आज इस सर्वे के अंदर बहुत कुछ निकल के आएगा और अगले 5 से 6 दिन के अंदर गायत्री जी मुझे उम्मीद है बहुत कुछ निकल के आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से एएसआई सर्वे कर रही है और अभी भी सिर्फ 2 दिन के लिए हॉल्ट हुआ है गायत्री जी, 2 दिन बाद जो भी अब फैसला हाई कोर्ट का आएगा उसके हिसाब से होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑलरेडी 10 दिन का यानी 4 अगस्त तक का टाइम सिर्फ एएसआई को दिया है उसने, जिसमें वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि एएसआई को आपको 4 अगस्त तक हमको डिटेल रिपोर्ट देनी है कि आपने सर्वे में क्या पाया। और वो सर्वे एएसआई जिस प्रोफेशनलिज्म से कंडक्ट कर रहा है, मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है, तय है वो जरूर होगा और वो होना भी चाहिए गायत्री जी, क्योंकि कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर हिंदुस्तान में रह के हम अपने मंदिरों में जाके हम अपने आराध्य को पूज नहीं सकते, सावन में जाके हम वहां बम बोले को जलाभिषेक नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें किसी से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो फिर हिंदुस्तान में रह के अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर कैसे होगा। और कई बार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी यहाँ पे जिक्र किया जाता है, आपके बहुत से व्यूअर्स भी उस चीज के ऊपर, क्योंकि जो ऑपोजिशन है या जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है भाई प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो ये कहता है ऑफ 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी स्ट्रक्चर किसी भी रिलीजियस ऑर्नामेंट उसका मॉन्यूमेंट का है उसको रिलीजियस उसका करेक्टर छेड़ा नहीं जा सकता। तो ये भी ऑलरेडी कंटेस्ट हो चुका है, रामलला के टाइम पे भी हुआ था कि हम किसी को छेड़ नहीं रहे, हम किसी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, ताकि लोगों के सामने ये तो पता चले कि हु स्टैंड्स वेयर। और दूसरी बात गायत्री जी बहुत सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने, जिन आतताइयों ने हमारे इंडिया पे इन्वेड किया, जिन आतताइयों ने हमारी हजारों लाखों बहन बेटियों के साथ बर्बरता की, अत्याचार किए और मानवता के सारे नियमों का उल्लंघन किया, आज हमारी 2 बेटियों के साथ अगर गलत होता है तो पूरा देश उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, होना भी चाहिए। लेकिन जिन्होंने हमारी हजारों बहन बेटियों के साथ गलत कर्म किए, हमारे कितने ही भाइयों का सिर कलम कर दिया, कितने ही लोगों को जिसको बोलते हैं ना धर्म परिवर्तित कर दिया, अगर ऐसे लोगों को हम ग्लैमराइज करना, अपना एंसेस्टर समझना बंद करें और खुद को हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी समझने ही में ही गौरवान्वित महसूस करें, ना कि बाहर से अफगान से या कहीं से आए किसी आतताइयों का खुद को अपना एंसेस्टर बताने में हम गर्व महसूस करें, तो मुझे लगता है ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ये किसी एक मंदिर या मस्जिद की लड़ाई नहीं है,
ये सोच की लड़ाई है, और ये लड़ाई इस बात की है कि जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, जो समानता के अधिकार के ऊपर खड़ा है, जो ये कहता है सब इंडियंस बराबर हैं, वो कहीं जी। किसी एक इंडियन को सालों साल समय नहीं देता और किसी को मिनटों में समय देके अपने दरवाजे खोल देता है। ये इस चीज की समानता की लड़ाई है गायत्री जी, और मुझे लगता है इस लड़ाई में बम बम बोले की जीत होगी, डेफिनेटली होगी। सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी, हर आदमी समझ पाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि देर भले ही हो सकती है, पोस्टपोन भले ही हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बम बम बोले की भी सच्चाई जरूर बाहर आएगी, और बहुत जल्द आएगी गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर जॉइनिंग एंड इस मुद्दे पे बात करने के लिए। जाने से पहले मैं भी 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी एक टाइम था अयोध्या के टाइम पे, बहुत डीप लेवल तक जाकर डिगिंग इस्तेमाल करनी पड़ी थी एविडेंसेस के लिए। अब ऐसी-ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको पत्थर तोड़ने की, वो जैसे हमारे माइंडसेट में ना आर्कियोलॉजिकल मतलब वो खुदाई कर रहे हैं फावड़ा लेके और वो छोटे-छोटे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके, नहीं, अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, यू जस्ट नीड रेडिएशन, लेजर्स, कि आप नीचे में क्या चीज है आप उसको जान सकते हैं। जी आशीष जी। मैं आप ही की बात को सपोर्ट करूंगा इस चीज से, कि जब राम मंदिर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने काम किया था, उनको 3 साल लग गए थे अपनी डिटेल रिपोर्ट देने में, और यहां पे कोर्ट ने एएसआई को सिर्फ 10 दिन का समय दिया है। आज 24 तारीख को उन्होंने शुरू करना था, और 4 अगस्त उनके पास लास्ट डेट है अपनी रिपोर्ट देने में। आप इससे समझ लीजिएगा कितना फास्ट, कितना एडवांस्ड, कितना नॉन इन्वेजिव और कितना मॉडर्नाइज्ड आजकल हो चुका है। यानी जो चीज पिछले 30, 35, 40 साल से कोर्ट में निलंबित है, धक्के खा रही है, हजारों लोगों की आस्थाएं, लाखों लोगों की आस्थाएं उससे पीड़ित हो रही हैं, 10 दिन के अंदर उसका आर या पार का फैसला हो सकता है, बशर्ते कोई करने दे तो। जी बिल्कुल, पर मान के रहिए सच कभी पराजित नहीं होता है। सालों तक दबा के रखी गई चीजें, सालों तक यहाँ घुमाया वहां घुमाया, हमारे मंदिरों को तोड़कर अपनी मस्जिदें खड़ी कर ली गई, पर सच कितने दिन छुपाओगे? बाहर तो निकल कर ही आएगा। सच वो बीज है जो कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। बाय द वे, मैं अपने इन्फॉर्मेशन, अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। ये हर जगह एक इनके मन में ऑब्सेशन है। देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन। आई स्टे इन अफ्रीकन कंट्रीज, लेट मी टेल यू समथिंग जस्ट इन 30 सेकेंड्स। जहां जहां मंदिर है वहां वहां घर खरीदते हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। वही मस्जिद बनाते हैं जहां मंदिर है, वही किराए पर मकान लेते हैं जहां मंदिर है। ऐसा क्यों? वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद अस? आप ग्रो करिए, आप आगे बढ़िए, बट वाई ऑब्सेशन विद द हिंदू कम्युनिटी? व्हाट? आपको हमारी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं? मैं बात कर रही हूँ अफ्रीका के कम से कम 3 से 4 कंट्रीज की, जहां जहां पे मंदिर है उसके आसपास देखिए हिंदू रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बट ऑफ लेट आई हैव सीन दिस पैटर्न दैट दे आर बाइंग हाउसेस, दे आर रेंटिंग हाउसेस राइट नियर द टेंपल एंड अपनी मस्जिदें भी वहीं बगल में खड़ी करें। तुम्हें अफ्रीका में भी जमीन कम पड़ रही है? तुम्हें यूरोप में भी जमीन कम पड़ रही है? एनीथिंग स्टार्टेड विद अ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट, ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ता। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कंक्लूडिंग नोट पे। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।